हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का प्रैक्टिकल कॉपी को देखने वाले हैं। आप लोग का प्रैक्टिकल 28 तारीख से चालू होगा। आप लोग को पता है 28 फरवरी से प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो आप लोग को प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखना है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम रहते वो भी अपना प्रैक्टिकल कॉपी बना सके, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। इसलिए प्रैक्टिकल कॉपी आप लोग पहले ही बना करके रख लीजिएगा, जिसके बाद कि आप लोग को एग्जाम में ये काम करेगा। मैंने यहाँ पर सारा प्रैक्टिकल लिख करके लाया हुआ है, सारा प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। सिर्फ आप लोग को देख देख करके प्रैक्टिकल कॉपी में सिर्फ छाप देना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक भी नंबर आप लोग का नहीं कटेगा। देख लीजिए यहाँ पर, इधर है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट नेम है मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, और यहाँ पर लगभग मैंने 4 या फिर 5 एक्सपेरिमेंट लिए हैं, जो कि काफ़ी होता है। तो देख लीजिए पहला एक्सपेरिमेंट क्या है कि विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ द्वारा किसी दिए गए तार के प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध निर्धारण करना। जो कि यहाँ पर पेज संख्या मेरा 1 से 2 तक गया है, तो इधर मैंने पेज संख्या लिखा है। ये इंडेक्स है, इंडेक्स कैसे तैयार करना है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर दूसरा का नंबर वाला, दूसरा का यहाँ पर क्या है, दूसरा का एक्सपेरिमेंट कि मीटर सेतु की सहायता से, आगे यहाँ पर देख सकते हैं, मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना तथा पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध निकालना। यह है 3 से 4 तक। मेरा पेज नंबर 3 से 4 में गया है, आप लोग का हो सकता है ज़्यादा भी चला जाए। इसके बाद यहाँ पर है विभवमापी यंत्र की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों डेनियल और लेवेंसो के ईएमएफ की तुलना। ईएमएफ की यहाँ पर तुलना करेंगे। ये मेरा पेज संख्या 5 से 6 में है। अभी मैं सारा कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इंडेक्स दिखा दे रहा हूँ। इंडेक्स पे क्योंकि आपको भरना रहता है और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि इंडेक्स कैसे भरना है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 4, आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर एक दिए गए, यहाँ पर है, त्रिपार्श्वों का न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना। और ये पेज संख्या 7 से 10 तक है। इसके बाद यहाँ पर 5 नंबर एक्सपेरिमेंट भी है। यू एंड भी अथवा 1/u और 1/v के बीच ग्राफ खींचकर एक उत्तल लेंस के फोकस दूरी का निर्धारण करना। ये पेज संख्या इधर दिया गया, कहाँ से कहाँ तक गया है। इसके बाद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है कि अग्र अवनित था फर्स्ट अवनित की स्थिति में एक P-n संधि का I से भी गुणधर्म वक्र खींचना है। और ये यहाँ पर पेज संख्या दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक गया है। और इस एक साथ में क्रियाकलाप भी है, क्रियाकलाप भी है, तो उसको मैं दिखा दूंगा। तो ये हो गया आप लोग को इंडेक्स। इंडेक्स सेम टू सेम भर देना है। और चलिए मैं आप लोग को एक एक करके दिखाता हूँ। आप लोग को कुछ नहीं करना, सिर्फ देख करके रख देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपके प्रैक्टिकल में देख लीजिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो आप लोग का पेज नंबर दिया हुआ है इसमें जरूर भरिएगा पेज नंबर, क्योंकि इंडेक्स बनाने में काम आएगा। अभी मैंने आप लोग को दिखाया, तो पेज नंबर भरते चलिएगा। यहाँ पर ऊपर में लिख देना है आप लोग का प्रयोग संख्या, जो भी प्रयोग संख्या है। जैसे ये फर्स्ट है तो मैंने लिख दिया प्रयोग संख्या 1। और आप लोग का ब्लैक और ब्लू 2 पेन का यूज करना है। जरूरी नहीं कि ब्लैक और ब्लू करें, ग्रीन भी आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन रेड यूज नहीं कीजिएगा। सिर्फ ब्लैक, ब्लू और ग्रीन यूज कर सकते हैं। मैं तो प्रेफर करूंगा कि ब्लैक और ब्लू ही कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक और ब्लू लिखा है। जो भी आप लोग हेडिंग डालिएगा उसको हाईलाइट करने के लिए ब्लैक से लिखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रयोग संख्या मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर है प्रयोग का नाम, प्रयोग का नाम लिख दिए, जो कि क्या है, विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध सेंटीमीटर प्रतिरोध निर्धारण। और यही मैंने इंडेक्स में भी लिखा था, जब एक्सपेरिमेंट नंबर इंडेक्स में दिखाया था तो यही होता है। प्रयोग का नाम लिख दिया। अब उद्देश्य यहाँ पर क्या है, तो आमीटर, वोल्टमीटर और अज्ञात मानों के प्रतिरोध को प्रयुक्त करते हुए दिए गए प्रतिरोध के लिए धारा वोल्टेज संबंध अर्थात ओम के नियम की स्थापना करा। उद्देश्य ये हो गया। फिर उपकरण क्या क्या चाहिए, तो उपकरण क्या क्या चाहिए, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। डीसी वोल्टमीटर चाहिए जो कि 0 से 3 वोल्ट का हो। डीसी एमीटर चाहिए 0 से 5 एम्पियर का। अज्ञात प्रतिरोध चाहिए। एक मार्गी कुंजी चाहिए। और बालू पत्र चाहिए। संयोजन तार चाहिए। एक बैटरी या फिर क्या है, एलिनोमीटर चाहिए। तो ये हो गया उपकरण। क्या क्या उपकरण लगेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत क्या होगा, तो ओम के नियम के अनुसार यहाँ पर सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत ओम का नियम जो भी है, जैसे यदि किसी चालक की भौतिक दशाएं जैसे ताप, विमाएं आदि नियत रहे तो चालक के आर पार किसी विकसित विभवांतर इससे प्रवाहित होने वाली धारा का समानुपाती होता है। एग्जाम्पल के लिए V समानुपाती I, यानी कि V बराबर IR लिख सकते हैं। और इसके बाद और भी है आगे यहाँ पर विस्तार में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग लिख सकते हैं, या तो आप लोग वीडियो को स्टॉप कर करके लिख लीजिए, क्योंकि उतना टाइम तो मैं दे ही रहा हूँ, या फिर
ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा। और टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ में वहाँ पर सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख करके लिख सकते हैं। अभी आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का पीछे वाला पेपर होगा, जो कि प्लेन होगा इस प्रकार से वाइट वाला, इसमें आप लोगों को फिगर बनाना, जो भी रिलेटेड फिगर है। जैसे यहाँ पर ये फिगर है, यहाँ पर देख लीजिए, ये आप लोग का फिगर है। ये यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, यहाँ पर एमीटर लगाया है, यहाँ पर सेल लगाया हुआ है, और यहाँ पर भी प्रतिरोध है। और इस प्रकार से मैंने यहाँ पर धारा की दिशा भी दर्शाया है। फिगर का नाम है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये है आप लोग का फिगर। तो फिगर आप लोग को बैक साइड वाले में छाप देना है। फिगर देख लीजिए आप लोग, फिगर छाप देना है। इसके बाद आगे आते हैं, फिर यहाँ पर आप लोग को प्रयोग विधि लिख देना है। प्रयोग का विधि क्या है, तो यहाँ पर मैंने प्रयोग विधि लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर देख लीजिए, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड स्टार्ट होता है। पेज नंबर लिखेंगे क्योंकि इंडेक्स बनाने में काम आएगा। प्रयोग का नाम है, देख लीजिए, प्रयोग संख्या 2। फिर प्रयोग के यहाँ पर प्रयोग संख्या 2 हो गया। अब प्रयोग का नाम क्या है, मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना तथा पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात करना। ये तो हो गया प्रयोग का नाम। फिर उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य क्या है, तो मीटर सेतु की सहायता से किसी दिए गए ताप का प्रतिरोध निकालना, ये हो गया उद्देश्य। और एक यहाँ पर बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहीं आप लोग हो सकता है लिखने में गलत हो जाए, कुछ गलत लिखा जाए, तो आप लोग उसको ऐसे छेचिएगा नहीं, उससे आप लोग का पेपर पर इफेक्ट पड़ता है, आपका नंबर कट सकता है। सिर्फ ऐसे साइलेंट करके छोड़ दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया भी है। मेरा यहाँ पर गलत हो गया था, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा छेछा नहीं है, सिर्फ ऐसे साइलेंट करके दिखा दिया है। तो हो सकता है कहीं गलत हो जाए आप लोग का, लिखने में कुछ वर्ड आगे पीछे हो जाए, तो सिर्फ उसको साइलेंट कर देना है। तो ये आप लोग का बेस्ट तरीका होगा प्रैक्टिकल लिखने का। इसके बाद यहाँ पर उपकरण। उपकरण क्या क्या लगेंगे, उपकरण देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे मीटर सेतु है, जॉकी है जिसको सर्पी भी बोलते हैं, प्रतिरोध बॉक्स है, कुंजी है, धारा मापी है, इस आप लोग देख सकते हैं। फिर सिद्धांत, जो सिद्धांत होगा लिख देंगे। जैसे मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर आधारित है, और व्हीटस्टोन का सिद्धांत या फिर मीटर ब्रिज कैसे कैसे पूरा है, यहाँ पर डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं पढ़ करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं उतना ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। सिद्धांत है। इसके बाद नीचे आएंगे तो इधर आप लोग को बैक वाले साइड में जो प्लेन वाला पेपर होता है व्हाइट, मैंने आप लोग को बताया कि इसमें आप लोग को फिगर बना देना, जो भी फिगर होगा। तो यहाँ पर एक फिगर तो ये हो गया। फिगर आप लोग देख लीजिए, ये व्हीटस्टोन सेतु के यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है, और यहाँ पर मैंने वोल्ट से जोड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये आप लोग का मीटर सेतु जो होता है, ये आप लोग का फिगर है, मीटर सेतु वाला फिगर। ये आप लोग का रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है एस, जो कि हम लोग को निकालना है। ये है अज्ञात जो प्रतिरोध होता है। और यहाँ पर ये 0 से 100 तक होता है, ये सेंटीमीटर में होता है, पूरा 1 मीटर का होता है। यहाँ पर ये सेल है, और यहाँ पर कुंजी लगाया हुआ है के। और बाकी तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया है, आप लोग ये देख सकते हैं खुद से भी। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये है सारा कुछ, और यहाँ पर ये सिद्धांत ही है। तो यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग यहाँ से थर्ड स्टार्ट होगा। तो इसे देख लीजिए फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। तो मैंने 2 एक्सपेरिमेंट आप लोग को समझा दिए कि किस प्रकार से आप लोग को लिखना है, किस प्रकार से फिगर बनाना है, सारा कुछ। इसके बाद आप लोग बाकी देख लीजिए, सिर्फ आप लोग वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, लिखिएगा, सिर्फ लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। देख लीजिए, ये प्रयोग संख्या 3 है, प्रयोग का नाम दिया गया, इधर सिद्धांत दिया गया, सिद्धांत हो गया। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं, ये अभी सिद्धांत ही है। इसके बाद बैक साइड वाला में ये फिगर है, फिगर देख लीजिए, फिगर को आराम से छापिएगा, जितना अच्छा फिगर रहेगा उतना ही बढ़िया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अच्छा फिगर बनाया है, और यहाँ पर लिख दिया कि किस चीज़ का है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, फिर उपकरण क्या क्या लगेगा, और फिर प्रयोग विधि। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर जो 3 है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है एक्सपेरिमेंट नंबर 4, यानी कि प्रयोग संख्या 4। यहाँ पर पेज संख्या मैंने लिख दिया है। प्रयोग का नाम क्या है देख लीजिए, प्रयोग का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर सिद्धांत क्या होगा उसे लिख लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पर पीछे वाले साइड में फिगर बनाइएगा। फिगर देख लीजिए कितना यहाँ पर क्लीन है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रयोग विधि जो होगा, प्रयोग विधि लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैंने पॉइंट डाल करके लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ सारणी करना है, इसे आप लोग चाहे तो भर सकते हैं, मैंने यहाँ पर खाली छोड़ दिया है। इसके बाद यहाँ पर गणनाएं क्या हो जाएगा, और फिर परिणाम क्या निकल जाएगा। और एक और फिगर था इसी में, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में ही एक और फिगर था, तो इसे देख लीजिए, ये फिगर भी आप लोग को छाप देना है। इसके बाद और नहीं चाहिएगा, तो ये आप लोग उसी का पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 5, यानी कि प्रयोग संख्या 5 आ गया। प्रयोग का नाम है U तथा V अथवा 1/U और 1/V के बीच ग्राफ खींचकर एक उत्तर लेंस के फोकस दूरी का निर्धारण करना। सिद्धांत दिया गया, सिद्धांत आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर उपकरण क्या क्या लगेगा, उपकरण मैंने यहाँ पर लिख रखा है।
प्रयोग विधि क्या क्या होगा पॉइंट डाल करके मैंने लिखा हुआ है, और बैक साइड में यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है। फिगर देख सकते हैं कितना क्लीन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर ये आप लोग का प्रयोग विधि ही है, प्रयोग विधि ये चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप लोग का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का एक्सपेरिमेंट नंबर 6 आता है जो कि लास्ट है, और यहाँ पर प्रयोग का नाम दिया गया है, देख लीजिए, उपकरण दिया गया है, इधर सिद्धांत दिया गया है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो ये सिद्धांत है, और बैक वाला साइड में यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पर ये फिगर है। इसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पर आप लोग को प्रयोग विधि मिल जाएगा। प्रयोग विधि यहाँ पर इसमें पॉइंट डाल करके मैंने लिखा नहीं है, ये डायरेक्टली था तो मैंने डायरेक्टली ही लिख दिया। और पीछे वाले साइड में ये आप लोग का यहाँ पर चित्र है, चित्र ए है, और इसमें सॉरी, तो देख लीजिए यहाँ पर 2 चित्र थे, तो ऊपर चित्र ए था और यहाँ पर ये आप लोग का चित्र बी है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग का जो भी है पॉइंट उसी का ये चल रहा है, और मैंने यहाँ पर लिखा अग्र अभिनत और यहाँ पर पश्च अभिनत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर प्रेक्षण आप लोग को मिल जाएगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पर ये फिगर था तो फिगर देख लीजिए, फिगर आप लोग को छाप देना है। और यहाँ पर फिगर आई थिंक आप लोग को अच्छा दिख रहा होगा, और कहीं पर आप लोग को लो दिखे तो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ये अग्रधारा है, ये उत्क्रम धारा है, ये अगर अभिनत वोल्टेज है, ये उत्क्रम अभिनत वोल्टेज है, आप लोग देख ही सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप सभी के लिए जरूरी नहीं है। क्रियाकलाप यदि आपको लिखने के लिए बोला गया होगा स्कूल से तो लिखिएगा, अदरवाइज अभी क्रियाकलाप का आप लोग छोड़ दीजिएगा। क्रियाकलाप नहीं लिखेगा, और लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर क्रियाकलाप दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, क्रियाकलाप एक है, सिर्फ एक ही क्रियाकलाप करना होता है, तो मैंने यहाँ पर एक क्रियाकलाप भी ले रखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सारा कुछ रजिस्टर है, यहाँ पर रजिस्टर है, डायोड है, एलईडी बल्ब है, ट्रांजिस्टर है, आईसी है। तो ये क्रियाकलाप के लिए था, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। यदि आप लोग को क्रियाकलाप लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप लोग के पास सेव भी रहेगा पीडीएफ। बाद में भी क्रियाकलाप लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल को भी बना करके जरूर रख लीजिएगा। और ये यहाँ पर आप लोग का फिजिक्स कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोग का केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है साइंस स्टूडेंट के लिए, तो मैं अपलोड कर दूंगा। और आर्ट्स वालों के लिए भी प्रैक्टिकल अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए वीडियो पर बने रहेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो बनाने में मेहनत बहुत ही लगती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।